हेलो फ्रेंड्स, आरएस को कैसे यूज़ करें उसके ऊपर में ये पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में आपने कुछ एग्जांपल्स देखे जिसमें आपको समझ में आया कि हम अपना टाइमिंग कैसे परफेक्ट कर सकते हैं या अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं कि अगर मैं कोई स्टॉक लेके बैठूं और वो 5-6 महीने चल ही नहीं रहा और अननेसेसरीली मेरे पोर्टफोलियो में है तो कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, तो वो आपने देखा हम कैसे कर सकते हैं। तो इस पार्ट में और आगे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इसके आगे की कुछ बात करेंगे। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अब जैसे ये स्टॉक एक आपके सामने है अनंतराज। ये स्टॉक में आप देखो, ये जब आर एस पॉजिटिव हुआ था, सो डेली चार्ट पर हम एक बार बात करते हैं। यहाँ से ये स्टॉक आर एस पॉजिटिव हुआ 26 अगस्त। ठीक है, तो 26 अगस्त पे हम चलते हैं 1 आवर पे। अब 26 अगस्त को हम आ गए हैं 1 आवर पे। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आर एस ज़ीरो लाइन के ऊपर जस्ट अभी आया है। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पर प्राइस जो है वो 200 से काफ़ी दूर है। मतलब अगर इनिशियल स्टेज में मुझे कोई एस एल रखना होगा तो मेरा एस एल इतना बड़ा है, स्टॉक खड़ा है 85 पे और मेरा स्टॉप लॉस है 64 पे। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार को अवॉइड कर सकता हूँ बाइंग करना, या फिर ये जो एरिया का ये ब्रेकआउट करके गया है, ये एरिया मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। क्योंकि आरएस का सिग्नल तो परफेक्ट है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरएस तो अभी अभी यहाँ से ऊपर आया है और डेली पर भी जस्ट अभी ऊपर आया है, तो आरएस के हिसाब से कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब मेरा यहाँ पर एसएल दूर हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं ये ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा, या फिर मैं ये जो एरिया ब्रेकआउट करके गया था इसी एरिया का स्टॉप लॉस डाल दूंगा कि अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करके गया है इस रेंज से जहाँ से ये रेजिस्टेंस ले रहा था, तो वापस अब इसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो अगर मैंने ये एस एल डाल दिया यहाँ पर 78 का, तो उसके बाद में स्टॉक ने जो है उसके नीचे डाउन मूव नहीं दिया। एंड अब मेरी यहाँ पे एंट्री हो चुकी है 26 अगस्त को। तो अब मैं चलता हूँ अगेन अपने 3 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब हम आ गए 3 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 3 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारी एंट्री यहाँ पर हुई है 85 के जोन में, और हमारा एग्जिट जो मिल रहा है वो हमारे को यहाँ पर मिल रहा है 101 पे। यानी कि ये जो मूव आया, ये मूव आपने कैप्चर कर लिया और यहाँ पर आपका एग्ज़िट हो गया इस एरिया में। अब जब इस एरिया में आपका एग्ज़िट हुआ है 7 दिसंबर, तो मैं वापस डेली चार्ट पे चलता हूँ। अब 7 दिसंबर को जब आप यहाँ पर एग्ज़िट कर गए, उसके बाद आपने देखा स्टॉक ने कुछ किया ही नहीं है, स्टॉक बिल्कुल साइडवेज रहा है। उसके बाद यहाँ जा कर के अब इसने रिसेंटली जो है ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ टाइम बच गया ना। स्टॉक तो डेली पे आर एस पॉजिटिव तो चल ही रहा है, लेकिन अब मैं अगर यहाँ लेके बैठा हूँ मान लो इस ब्रेकआउट पे, और उसके बाद में मैंने ये 115-16 तक का मूव देखा, लेकिन मेरा 3 आर ने मेरे को यहाँ एग्जिट करवा दिया। तो मैं दिसंबर से लेकर के अभी हम अप्रैल में आ गए हैं, मिड अप्रैल आ गया है, इतना समय मैं क्यों स्टॉक को होल्ड करके बैठूँ। और यहाँ से मेरे को ब्रेकआउट मिला है अप्रैल में, अभी जस्ट 3 अप्रैल से। तो 3 अप्रैल में अगर मैं आता हूँ 1 आवर के चार्ट पे वापस से, तो यहाँ पर जब मेरे को ब्रेकआउट मिला उस समय आपने देखा कि आर एस आपका जो है ज़ीरो लाइन के पास में था, लेकिन इसमें एंट्री यहाँ हुई थी। तो मैं अब इस केस में यहाँ पर एंट्री नहीं करूँगा, मैं फिर से वेट करूँगा कि एक बार आर्ली पे दोबारा कभी आर एस वापस से नीचे आए और फिर मैं जीरो के ऊपर जा रहा हो तब मैं एंट्री करूँगा। यहाँ पर मैं एंट्री नहीं करूँगा आर एस के सिस्टम पर। ठीक है, तो अब मेरे को इस स्टॉक के अंदर में मेरी एंट्री हो गई इधर, मैं निकल गया इधर, मेरा ये सारा समय बच गया। अब ये समय मैं यूज़ कर सकता हूँ जो मेरे पास वॉच लिस्ट में और स्टॉक पड़े हैं जो अभी रिसेंटली आर एस पॉजिटिव हुए हैं डेली चार्ट पे, और अब वो अगर 1 आवर पे जीरो से ऊपर आ रहे हैं वापस, तो मैं उनमें ध्यान दे सकता हूँ। यानी कि मेरा पैसा कहीं फंसा नहीं रहेगा, वो रोटेट होता रहेगा। मैंने 85 रुपये पे स्टॉक लिया, मैंने 15-20% का रिटर्न निकाला, पैसे निकाले, क्योंकि मेरे को मेरे 3 आर ने आउट दे दिया, तो मैं आउट हो गया वहाँ से। अगर वो आउट नहीं देता तो मैं बैठा रहता। उसने आउट दिया और मैंने देख लिया, मेरे 4-5 महीने उसने सेव कर दिए। उसके बाद मैंने अपना पैसा कहीं और रोटेट करा। तो अब आपको इसमें करना क्या है, बेसिकली जब भी कोई स्टॉक डेली पे आर एस पॉजिटिव हो रहा होगा, वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको मेरे स्कैनर से मालूम पड़ जाएगा, जो मल्टी टाइम फ्रेम वाला स्कैनर है।
अगर वो आप में से किसी के पास नहीं है तो मैं उसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वो स्कैनर में आप जाओगे तो वो उस स्कैनर के ऊपर पूरा ट्यूटोरियल उसका है, उसको कैसे यूज़ करना है उसके ऊपर भी यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, आप वो वीडियो पहले देख सकते हो और उसमें जाकर के आप डेली के RS पॉजिटिव स्टॉक को निकाल सकते हो जो कि अभी 0 से ऊपर आ रहे होंगे, यानी क्रॉस अबव हो रहे होंगे। तो जैसे ही कोई स्टॉक उसमें आता है वो उठा करके आप अपनी एक वॉच लिस्ट में डाल सकते हो और उसके बाद उसको आवरली टाइम फ्रेम पे ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, ऐसे अगर आपके पास लिस्ट 50-100 स्टॉक की लिस्ट बन गई तो आप, या फिर आप मैनुअली भी जाकर के चेक कर सकते हो कि कोई स्टॉक ऐसा है जो अभी 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले 0 से ऊपर आया हो, उनको भी उठा करके उस वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। फिर उसको जा करके आप चेक कर सकते हो आवरली पे, और उसमें से फिर आप जो है अपना जिस तरह से बताया है उस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। अब इसको आप स्विंग ट्रेड कह लो, इन्वेस्टमेंट कह लो, पोजिशनल ट्रेड कह लो, कुछ भी कह लो, क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि स्टॉक कितना रिटर्न देने वाला है, मैं नहीं जानता हूँ। मुझे फंडामेंटल देखने नहीं आते हैं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ इतना सिखाया गया है कि भाई 0 से ऊपर आएगा तो बाय करना है और 0 के नीचे जाएगा तो सेल करना है। मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया कि जब 0 से ऊपर आएगा मैं तब बाय नहीं करूँगा, मैं उसके बाद जाऊँगा आर्ली पे, वहाँ अगर मुझे सिग्नल आ रहा होगा मैं तो बाय करूँगा, और जब 3 आवर का टाइम फ्रेम मेरे को एग्जिट दे रहा होगा मैं एग्जिट कर लूँगा, दैट्स इट। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है, मेरे पास इतना फालतू पैसा नहीं है कि मैं यहाँ से लेके बैठा रहा हूँ और उसको पूरे 6 महीने इंतज़ार करूँ कि वो 6 महीने बाद चलेगा, 6 महीने बाद ब्रेकआउट आएगा तब मुझे कुछ दे के जाएगा, वो इतना मेरे पास समय नहीं है। और मुझे नहीं पता है कि मेरे को स्टॉक 10% का रिटर्न देने वाला है या 100% का देने वाला है। अभी ये स्टॉक में आपने देखा आपको 15-20% का रिटर्न दे दिया इसने, और इससे पहले आपने ये स्टॉक देखा था जिसने आपको बहुत बड़ा रिटर्न दिया था। तो मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, मेरे को जो भी प्राइस बोलेगा मैं प्राइस के अकॉर्डिंग काम करूँगा। अब ये स्टॉक ने मेरे को यहाँ पर एंट्री दी थी और यहाँ एग्जिट दिया था, यानी कि मेरी एंट्री हुई थी 120 पे, मेरा एग्जिट हुआ था 360 पे। तो मेरे को स्टॉक ने यहाँ से 3 गुना रिटर्न देना था, 2 गुना देना था, 1 गुना देना था, 10% देना था, जो भी देना था वो स्टॉक डिसाइड करेगा और मेरा सिस्टम डिसाइड करेगा, मैं कुछ भी डिसाइड नहीं करूँगा। ठीक है, तो अब कुछ और एग्जांपल लगाता हूँ मैं रैंडमली कुछ भी पिक कर रहा हूँ, मतलब मैं कुछ भी देख नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ये एक स्टॉक आ गया अपने पास में डालमिया भारत शुगर, अब ये भी जस्ट अभी RS पॉजिटिव हो रहा है, तो एक बार इसको 1 आवर पे चल के देखते हैं। तो जब मैं इसको आवरली चार्ट पे आकर के देख रहा हूँ तो आवरली चार्ट पे भी मुझे क्या दिख रहा है कि ये अभी 0 के नीचे है। अब जब ये 0 के ऊपर टर्न मारेगा वहाँ पर मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखूंगा कि वहाँ मेरा 200 EMA कितना आ रहा है या लास्ट स्विंग लो कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना SL रख करके यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम पीछे देख लेते हैं कि पीछे प्रीवियस में इसने कुछ मूव दिया है क्या अपने को। जैसे ये मूव इसमें बना हुआ है, ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ से देखते हैं। चलो, यहाँ से ये स्टॉक RS पॉजिटिव हुआ था आपका यहाँ पे, यानी कि 24 मार्च। अब 24 मार्च को चलते हैं हम आवरली चार्ट पे। अब देखो 24 मार्च को हम आ गए आवरली चार्ट पे। अब यहाँ हमें क्या देखने मिला है कि ये स्टॉक 0 के ऊपर यहाँ से आया, उसके बाद वापस से 0 लाइन पे टच किया और यहाँ पे अपने को एंट्री मिली। तो यहाँ पर अपने को एंट्री करनी है क्योंकि हम यहाँ पे 0 लाइन को टच करके आए हैं। अब या तो 0 लाइन के नीचे से घूम रहे हो या 0 लाइन को टच करके वापस ऊपर आए हों, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर अपने को एंट्री करनी है। तो ये वाले स्टॉक में अपने को परफेक्ट एंट्री मिली है जब डेली और आवरली दोनों टाइम फ्रेम पे एक साथ अपने को एंट्री मिल रही थी। अब इसका हम एग्जिट देखते हैं कि हमारे को इसने एग्जिट कहाँ दिया है। ठीक है, 3 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है, हम आ गए हैं 3 आवर के टाइम फ्रेम पे। 3 आवर के टाइम फ्रेम, अब ये स्टॉक देखो आप, ये 170 से लेकर के अभी 470-80 हो चुका है और यहाँ इसने अपने को एग्जिट दे दिया। कहाँ पर? यहाँ पर इस एरिया में, यानी कि अपनी एंट्री एग्जिट हो गया अपना 440 के एरिया के आसपास। 27 अगस्त मेरी एंट्री हुई थी मार्च में। मार्च से ये पूरा ट्रेंड मैंने लिया और यहाँ मैं एग्जिट कर गया। और उसके बाद में स्टॉक में क्या हुआ है ये आप खुद देख सकते हो। अगस्त 21 के बाद में स्टॉक में क्या हुआ है, यहाँ पर मेरी एग्जिट हो चुकी है। उसके बाद स्टॉक साइडवेज रहा है, थोड़ा सा ऊपर गया, फेक ब्रेकआउट लिया। अब देखो, आप अभी तक जितने भी एग्जांपल हमने देखे हैं, सब एग्जांपल में हमें क्या देखने मिला है कि आपको
टाइम पे एग्जिट करवा रहा है और उसके बाद एक बार फेक ब्रेकआउट ले रहा है और फिर नीचे पलट रहा है, तो यानी कि इन सब चीज़ों से बच रहे हो आप। अब अगर आप सिर्फ डेली का टाइम फ्रेम देखते कि मैं डेली टाइम फ्रेम पे ये मेरा RS ऊपर आया, मैंने यहाँ एंट्री कर ली और जब तक अब जीरो के नीचे नहीं जाएगा मैं बैठा रहूँगा, तो आप कहाँ एग्जिट करते, आप यहाँ एग्जिट करते दिसंबर में। और मैंने कहाँ एग्जिट किया, मैंने अगस्त में एग्जिट कर लिया और मेरा एग्जिट का पॉइंट था ये वाला 420 और आपने एग्जिट किया 340-50 पे आकर के। तो ये है सिस्टम। अब आपको इससे डर भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अभी तक हमारे को क्या डर लगता था कि यार जब तक स्टॉक जीरो लाइन के नीचे जाता ना मेरा सारा प्रॉफिट निकल जाता है। अब अगर मैंने सही टाइम पे एंट्री कर भी ली है, मैं बैठा भी हूँ, तो भी मैं यहाँ जब तक जीरो लाइन के नीचे आने वेट करूँगा ना तो मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो मेरे को 20% मिलते थे, 40 मिलते थे, 50 मिलते थे, मैं बुक कर लेता था। या अगर गलती से मेरा स्टॉक डबल हो गया फटाफट से, तो मैं फटाफट से निकल जाता था। लेकिन अब नहीं निकलूँगा, क्योंकि अब मेरे पास एक सिस्टम है। अब मेरे को पता है कि मेरे को 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे ही एग्जिट करना है, और अगर मैं 3 घंटे के टाइम फ्रेम को मान के एग्जिट करूँगा तो मेरा कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हो जाएगा। मेरा यहाँ पे हाई लगा है और यहाँ मैं निकल गया हूँ, तो नियर द टॉप ही निकला हूँ मैं। लेकिन अगर आप यहाँ निकलते डेली पे RS देख करके, तो आप यहाँ आकर के निकलते 360 पे, और मैं निकल गया यहीं पर। ठीक है, समझ रहे हो? उसके बाद स्टॉक ने एक फेक ब्रेकआउट लिया, जैसा कि अभी हमने पीछे भी बहुत सारे स्टॉक में देख लिया। उसके बाद स्टॉक गिर गया और आज तक उसमें कुछ भी मूव आया नहीं है। तो राइट टाइम पे राइट एंट्री मिल रही है। अब ये स्टॉक में हमने क्या देखा कि हमें डेली और आवरली दोनों टाइम फ्रेम में एक साथ एंट्री मिली है, तो ऐसे स्टॉक को अपने को छोड़ना नहीं है। ठीक है, और कोई स्टॉक देख लेते हैं, रैंडमली पिक करते हैं। तो इससे आपको कम से कम अब डर नहीं लगे करेगा कि यार, बहुत लोगों को, मतलब जितने भी मैंने लोगों से फीडबैक सुने हैं या बात करी है, सबको यही लगता था कि नहीं यार, ये RS में गड़बड़ यही है कि जब तक वो जीरो के नीचे आता है मेरा प्रॉफिट धुल जाता है। मैंने 40% कमाए थे, अब मैं 20 ही रह गए। तो अब वो समस्या आपकी ख़त्म हो गई। कई बार क्या होता था कि मैंने RS पॉजिटिव होके स्टॉक RS पॉजिटिव हो रहा था, मैंने ले लिया, वो चल ही नहीं रहा, मेरे लेने के बाद गिर गया। अब वो समस्या भी आपकी ख़त्म हो गई। समझ रहे हो? अब जैसे ये स्टॉक है जय बालाजी, इसी को देख लेते हैं। ये यहाँ पे RS पॉजिटिव हुआ है और यहाँ पर RS नेगेटिव हुआ है, ये अक्टूबर में। ठीक है, अब मैं इसको फरवरी 21 आवरली पे लेके चलते हैं। अब देखो ये आ गया आपका आवरली पे फरवरी 21। अब यहाँ पर भी आप देखो ये RS नीचे आया है, नीचे आके अभी जस्ट यहाँ पे पॉजिटिव ही हुआ है, तो यहाँ पर अपने को एंट्री करनी है। ठीक है, यहाँ पर अपन एंट्री बना लेंगे और उसके बाद में जब हमारी एंट्री होगी, क्योंकि देखो अभी जस्ट जीरो के ऊपर आया ही है ना ये। अब अगर यहाँ कहीं होता, इस तरह का एक्सपेंशन हो चुका था, तो हम वेट कर लेते। बट यहाँ भी हमें क्या दिख रहा है कि अभी जस्ट 9, 20, 50 की जो एवरेज है अभी जस्ट एक्सपेंड होना स्टार्ट हुई है, और अभी ये जस्ट जीरो लाइन के ऊपर आया है। ठीक है, तो मेरी यहाँ पर एंट्री बन गई और मैं आ जाऊँगा अब 3 आवर के टाइम फ्रेम पे कि मेरे को एग्जिट इसने कहाँ दिया है। मेरी यहाँ एंट्री बनी है फरवरी में और मेरे को एग्जिट दे दिया इसने यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक बार को निकल गया जुलाई में। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद अगेन वही हुआ, एक हल्का सा उसने फेक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद वो स्टॉक नीचे आ गया। अब हम आते हैं एक बार जुलाई 21 डेली पे, सॉरी, देखो अब अगेन वही हुआ। अब ये देखो, अब ये सिमिलर स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको हर स्टॉक में, आपको यही देखने मिल रहा है कि स्टॉक आपको यहाँ पे एंट्री करवा दी, 3 आवर ने आपका यहाँ एग्जिट करा दिया, बिल्कुल टॉप पे एग्जिट करा दिया आपका, और उसके बाद फेक ब्रेकआउट आया, और उसके बाद में आज स्टॉक कहाँ है आप खुद देख सकते हो। उसके बाद ये सारा साइडवेज होके, अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे थे, आप छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जा रहे थे, तो आपका एग्जिट होगा यहाँ पर अक्टूबर में। हम एग्जिट करके बैठे हैं जुलाई में, तो आपके ये इतना समय हमने बचा लिया। उसके बाद स्टॉक साइडवेज पड़ा है और अभी तक वो प्राइस दोबारा लौट के आया नहीं है। अब यहाँ पर ये RS पॉजिटिव हुआ था, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर जब RS पॉजिटिव हुआ है दिसंबर में, तो 1 आवर क्या कर रहा था, तो एक बार देखते हैं। अब देखो, अब यहाँ 1 आवर पे क्या है, ये देखो प्राइस यहाँ से जीरो लाइन के ऊपर आया है और अभी RS कहाँ खड़ा है, यहाँ पर, और ऑलरेडी कितना सारा एक्सपेंशन है। तो अब अगर ये वाला जो डेली पे RS पॉजिटिव अभी हुआ है दिसंबर में, इसको मैं बाय नहीं करूँगा ये देख करके कि ये स्टॉक ने पास्ट में भी बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है
अब ये वापस से RS पॉजिटिव हो रहा है तो मैं वापस से इसमें घुस जाता हूँ, नहीं जाऊँगा मैं इसमें। जब यहाँ RS पॉजिटिव हुआ था तो मेरे को बाय करना था, क्योंकि मेरे को मेरा 1 आवर टाइम फ्रेम बोल रहा था, लेकिन जब यहाँ RS पॉजिटिव हुआ है तो मुझे बाय नहीं करना है। तो आपका यहाँ पर ये टाइम बच गया, 60 रुपये वाला स्टॉक गिर के वापस 40 रुपये हो गया, और आपके 4-5 महीने भी इसमें बच गए। ठीक है, ये है। तो इस वीडियो में भी हमने 2-3 एग्जांपल देख लिए, तो ये वीडियो भी मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। इसके नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में आएंगे, थर्ड पार्ट में और कुछ एग्जांपल देखेंगे, और लाइव स्कैनर से आपको कुछ स्टॉक निकाल करके दिखाऊंगा, और हम देखेंगे कि उसको वॉच लिस्ट में किस तरह हम ऐड करके मैनेज कर सकते हैं उन स्टॉक्स को, और कुछ और उसमें बात करेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और इससे आगे की बात वहाँ पे करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो कि अभी तक कहाँ गलती हो रही थी या कहाँ पे कमी रह रही थी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपको ये समझ में आ रहा है या आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बाय बाय।